एक संत और उसका एक शिष्य दोनों ही धर्म प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। एक गांव में पहुंचे और एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। नगरवासी उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें अन्न इत्यादि देने के साथ साथ पर्याप्त दान दक्षिणा भी दे दिया करते थे। एक दिन अचानक संत अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा यहाँ बहुत दिन रह लिया, चलो अब कहीं और रहा जाए। शिष्य ने पूछ लिया, क्यों गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है, क्यों न कुछ दिन बाद चले, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत ने जवाब दिया, बेटा हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पे चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य ने सब ज्यों का त्यों उसी कुटिया में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी चलते हुए उसने गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चोरी से कुछ सिक्के अपनी झोली में डाल लिए। दोनों अगले गांव की ओर चल दिए, लेकिन वह जिस गांव जाना चाहते थे उस गांव में नदी पार करके जाना पड़ता था। जब नदी तट पर पहुँचे तो नाव वाले ने कहा, मैं नदी पार करने के 2 सिक्के लेता हूँ, आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे एक ही लूँगा। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह वहीं आसन लगाकर बैठ गए। शिष्य के पास पैसे थे, लेकिन वह दे नहीं सकता था, क्योंकि वह सिक्कों को गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चोरी से लाया था। इसलिए उसने भी सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरुजी के साथ बैठ गया, यह देखने के लिए कि गुरुजी बिना पैसों के नदी कैसे पार करते हैं। गुरुजी इस आस में बैठे थे कि या तो नाव वाला उन्हें बिना सिक्कों के नदी पार करवा दे, या कोई भगत आ जाए तो उन्हें दान दक्षिणा दे ताकि वह उस नाव वाले का भुगतान कर दे। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन गुरुजी का न तो कोई शिष्य आया और न ही नाव वाला उन्हें बिना सिक्कों के नदी पार करने के लिए राजी हुआ। जब शाम हो गई तब नाव वाले ने उन्हें डराते हुए कहा, यहाँ रात रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से या तो नदी पार करके अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं, या जहाँ से आए हो वहीं चले जाएं। खतरे की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और उसने झट से अपनी झोली से 2 सिक्के निकालकर नाव वाले को दे दिए। बदले में नाव वाले ने उन्हें नदी पार पहुंचा दिया। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुमसे सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने यह सिक्के अपने पास क्यों रखे हैं? शिष्य बोला, गुरुजी यदि वे सिक्के मेरी झोली में न होते तो संभवतः हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, जैसे ही तुमने उनका त्याग किया हमारा काम बन गया। इसलिए त्याग में ही सुख है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई के लिए समय ही न मिले। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।